डिसीजन मेकिंग स्किल। हमारा आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्किल। देन हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है कि डिसीजन मेकिंग स्किल क्या है? डिसीजन मेकिंग स्किल क्या है? व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्किल? डिसीजन मेकिंग स्किल की जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें उथल पुथल होती हैं, क्योंकि डिसीजन हर एक व्यक्ति को लेने का स्वभाव ही है और हर एक व्यक्ति लेता ही है। अगर वो नहीं लेता तो प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं? डिसीजन मेकिंग स्किल मतलब कि डिसीजन लेने का हुनर, निर्णय लेने का हुनर। निर्णय तो किसी भी प्रकार से लिया जा सकता है और हर एक व्यक्ति निर्णय लेता है, लेकिन निर्णय भी बहुत से प्रकार के होते हैं। हम उन पर क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे किस प्रकार से हमको डिसीजन लेना चाहिए, किस प्रकार से हमको डिसीजन लेना चाहिए। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द डिसीजन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द डिसीजन। जो हमारा पहला जो पॉइंट है, आपको डिसीजन किस प्रकार से या किस प्रोसेस में आपको लेना है, वो आपका जो पहला हमारा पॉइंट है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस of the decision। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द डिसीजन। हमें डिसीजन किस प्रकार से लेना है, हमें पहले आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा, उद्देश्य के बारे में आपको पहचानना पड़ेगा। किसके बारे में पहचानना पड़ेगा? उद्देश्य। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचानना। आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है? पहचानना। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। अगर आप डिसीजन लेने वाले हो किसी भी चीज को, तो आपको पहले उसका उद्देश्य मालूम चलना चाहिए। उद्देश्य के बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए, तब आप उसका क्या कर सकते हो? अगर आप डिसीजन लेते हो तो आप करेक्ट डिसीजन ले सकते हो। अगर हम सही समय पे, और डिसीजन 3 प्रकार से लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, डिसीजन 3 प्रकार से लेना चाहिए। 1 इज फास्ट, जल्दी, ठीक है, वेग, ओके। बड़ा डिसीजन लेते हैं ना, बड़ा डिसीजन पहले आपको फास्ट डिसीजन लेते हैं, और एक इज वेरी फास्ट लेते हो, तत्काल। फिर दूसरा क्या है? स्लोली, ठीक है। मतलब कि इसको बोलते हैं हम सोचकर। ये 2 प्रकार से आप डिसीजन लेते हो। मैं लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। आपने सुना होगा पहले नोकिया कंपनी चलती थी। क्या कौन सी कंपनी चलती थी? नोकिया। लेकिन आजकल आप नोकिया के मोबाइल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जिस समय एंड्रॉइड मोबाइल लॉन्च हुए थे, उस समय सबसे पहले ही क्या अवसर आया था? किसके पास? नोकिया कंपनी के पास अवसर आया था कि आप एंड्रॉइड क्या कर लो? एक्सेप्ट कर लो। लेकिन नोकिया कंपनी ने एंड्रॉइड एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए आज नोकिया के मोबाइल बहुत कम ही आप पाओगे, बहुत ही लेस। अगर जब हम उस जमाने की हम बात करें, जब नोकिया का मोबाइल था, तो सबसे महंगा मोबाइल कौन सा मिलता था? नोकिया का। अगर वो एंड्रॉइड को एक्सेप्ट कर लेती तो आज जो इतना सस्ता मार्केट में आ गया मोबाइल, हो सकता है नोकिया कंपनी तो अभी और हाई पर ही होती। क्यों नीचे चली गई नोकिया कंपनी? क्योंकि उसने तात्कालिक डिसीजन नहीं, he did not take a clear decision। उन लोग अच्छा एक साफ
डिसीजन नहीं लिया था, निर्णय नहीं लिया था। अभी आपको मालूम है, मैंने पहले भी एक बार एक उदाहरण आपको दिया था। सचिन तेंदुलकर 15 साल की उम्र में का पहली बार क्रिकेट खेलने गया था। उस समय आपको मालूम क्या था? सचिन तेंदुलकर पहली बार लाइन पर खड़ा हुआ है और वहां से शोएब अख्तर बॉल डाल रहा है। कितना फास्ट बॉलर है, कितना फास्ट बॉलर है, और वो आपका क्या कर रहा है, बॉल को डाल रहा है। और अभी सचिन तेंदुलकर पहली बार लाइन पर खड़ा हुआ है, कितना डर उसको लग रहा होगा, लेकिन डिसीजन तो उसको लेना था, डिसीजन उसको लेना था। फिर भी वो खड़ा हुआ है, 2 बार उसका क्या हो गया, बीट हो गया, 2 बार निकल गया, तीसरी बार उसको क्या की, लग गई। तीसरी बार उसको क्या हुआ, हिट करती हुई, चोट लगती हुई, और कोच ने बोला कि आप बैठना चाहोगे, लेकिन उसने वहां पर एक डिसीजन लिया, नहीं मैं खेलूंगा। अगर वो वहां पर डिसीजन ले लेता कि नहीं मुझे चोट लग चुकी है, अब मैं नहीं खेलूंगा, तो प्रॉब्लम उसके जीवन में आ सकती है। वो पर्पस अगर भूल जाता, लेकिन उसका एक पर्पस था, उद्देश्य था कि मैं क्या करूंगा, खेलूंगा, और मैं अपने भारत के लिए जिता कर ले जाऊंगा, और मैं इस प्रकार से खेलूंगा कि एक दिन मेरा नाम बड़ा ही जाएगा। तो उसने खेला, और आज हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्रिकेट का बादशाह, क्रिकेट का बादशाह और क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। तो उसने अगर वहां पर डिसीजन नहीं लिया होता कि मैं खेलूंगा, नहीं लिया होता, तो आज वो आप लोगों का भगवान नहीं, बादशाह नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो डिसीजन आपके जीवन में लेने की जरूरत पड़ती है। आपको पर्पस मालूम रहता है, डिसीजन आपको लेना पड़ता है, डिसीजन आपको लेना पड़ता है। इसीलिए क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस। उसके पास, उसने अपने उद्देश्य को मालूम था कि आज अगर मैं नहीं खेलूंगा तो आगे चल के मेरा नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए वो अपने पर्पस पर टिका रहा, और उसने चोट लगते हुए भी उसने बोला मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। तो डिसीजन आपके हाथ में ही होता है, डिसीजन आपके हाथ में होता है। अगर आप डिसीजन लोगे तो आप अपने पर्पस के अनुसार आप क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना, उसको पहचानना है, तब जाके आप डिसीजन पर क्या होंगे, खरे उतरेंगे। डिसीजन पे क्या होंगे, खरे उतरेंगे। और आपको मैं एक पॉइंट में और बोलना चाहता हूँ, डिसीजन का मतलब दूसरा ये भी होता है। दूसरा क्या होता है, टू टेक डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू, टेकिंग decision on the point of view, to taking decision on the point of view, that means taking fast आपको डिसीजन लेना पड़ता है, फास्ट आपको डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन आपके पास, डिसीजन की कंडीशन आपके पास नेगेटिव भी बन सकती है और पॉजिटिव भी बन सकती है। अभी फॉर एग्जांपल, मैं कल यहाँ से जा रहा था, तब वहां पर आपके रावल सर थे और मैं टावर के यहाँ से निकल रहा था। अभी मैंने रावल सर के लिए क्या दिया, फोर्स दिया, सर मैं पैदल जा रहा हूँ, पीछे से प्रमोद सर बाइक से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने रावल सर के लिए फोर्स दिया कि अपन चलते हैं। और रावल सर थोड़ा पीछे जाने लगे, वो गाड़ी के लिए वो पीछे गए, लेकिन मैंने क्या बोला, नहीं पैदल जाना है, नहीं आना है आपको नहीं आना है, ओके मत आओ। मैं क्या करने लगा, जाने। अभी डिसीजन किसको लेना है, रावल सर को। अभी रावल सर कौन सा डिसीजन लेंगे, मैं मेरे साथ में आएंगे। अभी अगर नहीं आते तो नीरज सर क्या हो गए, गुस्सा, फोर्स, इट इज फोर्सफुली डिसीजन। मैंने उनको फोर्स डाला, और ऐसे ही फोर्स आपके जीवन में भी बहुत सारे हो सकते हैं।
बहुत सारे आपके जीवन में फोर्स हो सकते हैं। आपके मम्मी पापा ने फोर्सफुली यहाँ पर भिजा दिया, डिसीजन आपको लेना है। आपके मम्मी ने बोला अगर आप वहां नहीं जाओगे, नौकरी नहीं करोगे, ये नहीं करोगे तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो, मैं आपसे नहीं, बहुत सारे आपको फोर्स दिए गए और आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर रहने के लिए हम लोग फोर्स करते हैं, क्या करते हैं? अगर आप बाहर गए, आपके लिए छुट्टी नहीं है, एक भी दिन की आपको घर नहीं मिलेगा, आपके पास फोर्स रहता है। जब हम कह देते आपको ये टाइम पर जाओगे तो आपको हम ड्रॉप आउट, तब आपको क्या लगता है? डिसीजन जाएं या जाएं। तो आप वहां पर जाने का आपके पास कोई रीजन नहीं है, इसलिए फिर आप नहीं जाते हो। अगर रीजन आपके पास है तो 110% देयर इज नो वे मैन कैन स्टॉप यू। उधर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर आपके पास रीजन है तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपको उस रीजन पर या आपको रोक सके। ये आपका डिसीजन रहता है, डिसीजन रहता है। ये बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं बता रहा हूं कि डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू एट द मोमेंट आपको क्या लेना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी उसी समय वो देखो सचिन का मैंने क्यों बोला, अगर सचिन वहां पर डला हुआ है, गेंद लग गई, अगर वहां पर वो बोल देता नहीं मैं डॉक्टरी क्या करवा लेता हूँ, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा लेता हूँ, वो वहां से चला जाता। लेकिन वहां पे उसको एक डिसीजन क्या था? लेना, डिसीजन उसको लेना था कि मैं क्या करूं, खेलूं और मैं अपनी डॉक्टरी के पास मतलब ट्रीटमेंट करवाऊं, उसके पास एक डिसीजन था। अभी अगर वो डिसीजन ले लेता नहीं मैं जाता हूँ बाहर और ट्रीटमेंट करवाता हूँ, तो क्या होता? वो आज आप लोग जो उसका नाम लेते हो नहीं ले पाते। तो डिसीजन आपके पास है, डिसीजन आपके पास है। आप किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं? जब आप अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो आप वहां पर किस प्रकार का डिसीजन आप रखते हैं माइंड में? यहाँ पर आप हैं तो आप किस प्रकार का डिसीजन रखे हुए हैं कि मैं बहुत ही आगे जाऊंगा, मैं बहुत ही आगे जाऊंगा, मैं यहाँ पर ही सीमित रहने वाला नहीं हूँ, मैं कहाँ पर जाऊंगा? बहुत आगे जाऊंगा। अगर ये आपने डिसीजन लिया है तो डिसीजन आपका क्या है? पर्पस फुली होना चाहिए। पर्पस को आइडेंटिफिकेशन करो। पहले आप क्या है? इवैल्यूएट दी डिसीजन, इवैल्यूएट दी डिसीजन। डिसीजन को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है, एग्जामाइन करना है। एग्जामाइन दी डिसीजन, इवैल्यूएट दी डिसीजन। आपको उस पर क्या करना है? एग्जामाइन करना है, उस पर आपको निरीक्षण करना है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं क्या सही है कि गलत है, क्या सही है कि गलत है। अभी एक बार मालूम क्या होता है? एक बार एक बस में एक बुढ़ा बैठा हुआ है, एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है और उसके बाजू में एक लड़की जाकर बैठ जाती है। एक लड़की जाकर क्या हो जाती है? बैठ जाती है। वहां पर बुढ़ा उस लड़की से क्या करता है? बदतमीजी करता है। तो निर्णय वहां किसको लेना है? लड़की को लेना। निर्णय वहां किसको लेना है? लड़की को। लड़की अगर वहां पर निर्णय ले लेगी तो वो क्या हो सकती है? बच सकती है। अगर वो निर्णय में थोड़ा सा सिर्फ आंखें ही ऐसी दिखा दी, बॉडी लैंग्वेज से उस बुड्ढे को अगर ऐसे भी आंखें दिखा दी तो क्या होगा? वो डर जाएगा और अब लड़की क्या हो सकती है? बच सकती है। बहुत बार ऐसा निर्णय आपको भी लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। अगर आप गलत वे पे ना जाएं तो आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, बहुत ही अच्छी रीति से। अभी लेकिन अगर वहां पर प्रॉब्लम हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर लड़की निर्णय नहीं लेगी वहां पर तो वो बुढ़ा और ज्यादा बदतमीजी करता जाएगा। मैंने ये उदाहरण इसीलिए दिया है ताकि आप लोग समझे
आपको निर्णय लेना है। अभी आपको कहाँ पर जाना है? नौकरी के लिए जाना है। 5 महीने बाद आप कहाँ जाना है? नौकरी के लिए जाना है ना 5 महीने बाद। अभी वहां पर आपको बहुत से प्रकार के निर्णय लेने होंगे, बहुत प्रकार के। अभी वहां पर रहने के लिए हो सकता है रूम नहीं होगा, लेकिन रहने के लिए आपको रूम की जरूरत पड़ेगी। तो आप किस प्रकार से ट्राई करोगे रूम को? हो सकता है खाने के समय आपको खाना अच्छा ना मिला, तब आप कहोगे नहीं यार मैं तो घर में जा रहा हूँ इस जॉब को छोड़ के। हो सकता है आपके पास वहीं पर कुछ लोग आए और वो कहेंगे आपकी इस कंपनी 8,000 दे रही है, लेकिन मैं आपके लिए 18,000 दूंगा, आप मेरी कंपनी में आ जाओ। तो आप एक लीडर उसके हैं और आप क्या करोगे? पूरे ग्रुप को लेकर उस कंपनी में उसकी बातों को मानकर उस कंपनी में गए, और जहां पर हो सकता है आपकी कंपनी, आप अंदर हुए कंपनी के और बाहर से लॉक लग सकता है, फिर आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। मोबाइल भी वो आपके हो सकते हैं जमा करने, फिर आप कहीं पर नहीं रोक सकते। तो वहां पर आपको डिसीजन लेना, डिसीजन कि मैं 8,000 की नौकरी को स्विच करके 18,000 की नौकरी में जाऊं कि 8,000 की नौकरी ही करता रहूं। वहां पर आपका डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी आप 18,000 की नौकरी के लिए आप किस प्रकार का डिसीजन लेते हो? लालच वाला लेते हो कि नहीं 18,000 तो मिल रहा है चलो, तो पूरे टीम को आप क्या कर सकते हो? खतरे में डाल सकते हो। लेकिन अगर उसी को तुम एनालाइज करोगे, क्या करोगे? एनालाइज करोगे या फिर इवैल्यूएट करोगे या फिर आप एग्जामाइन करोगे, तब जाके आप हो सकता है आप ये भी तो बोलो चलो ठीक है मैं सबको लेने के लिए जाता हूँ, एक बार सर आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, उसी बैंक बंदे से उस कंपनी का पुलिस वेरिफिकेशन करवाओगे। अगर वो फर्जी है तो वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा, मना कर देगा। तो आप बच गए ना, आपका डिसीजन इधर करेक्ट हुआ ना। तो डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है। आप किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए तो सर ने यहाँ पर बुला लिया